अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों के खिलाफ ताकत से निपटेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। GHQ में 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज मिलिट्री ने सदारत की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों के खिलाफ ताकत से निपटेंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम ने कहा कि दरपेश चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी, जबकि उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया है। फोरम ने इस बात का अयादा किया कि जाती मकासद के हुसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासिर की कोशिशों को साबित कदमी और मुस्बत इक़दाम के साथ शिकस्त दी जाएगी। भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जबरो इस्तबदाद पर तशवीश का इजहार। कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या समझते हैं जिस तरह से कि अब इकदाम किए जा रहे हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले हाथों के खिलाफ निपटा जा रहा है, आप समझते हैं कि अब हम सही डायरेक्शन में हैं और अब ज्यादा सख्ती से ये इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो चैलेंजेस आए हैं वो आपने देखे हैं, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के ऊपर चैलेंज आया दहशतगर्दी के हवाले से, और उसके ऊपर जो आज दहशतगर्दी के हवाले से बात की गई है और कहा गया कि टेररिज्म के मैनेज को बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, और वो लोग जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कॉन्स्टेंटली कोशिशें जारी हैं, और उसके अंदर हमारे जो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है, BLA हो गई, BRA हो गई, या ये तालिबान दहशतगर्द हो गए, और उसके साथ जो उनके साथ अफगानिस्तान की जो सपोर्ट है, और अफगानिस्तान की हुकूमत जो न सिर्फ ये कि उन ग्रुपों को की फाइनेंशियल मदद कर रही है, उनको पेट्रोनेज प्रोवाइड कर रही है, उनको बेस प्रोवाइड कर रही है, बल्कि वो उनको उन्होंने अपने एक हसार में भी रखा हुआ है, जिससे उनको डायरेक्ट करते हैं कि किस इलाके में जाके ऑपरेशन। उसमें इंडिया की एजेंसी का नक्सल भी शामिल है, हमारे लोग उसके अंदर जो हमारी रेजिडेंट है वो इस्तेमाल भी हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, और उसके अंदर देखिए ना, अब जो यहाँ पे जितने अफगान महाजरीन जो हैं, जो इलीगल लोग रह रहे हैं, अब किसी कोई मुल्क आपको दुनिया में ऐसा मिलेगा जहाँ पे बगैर पासपोर्ट के, बगैर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के लोग रह रहे हैं और कारोबार भी कर रहे हैं और उस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद भी कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट भी किया जाता हो। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसके ऊपर अभी मुझे मतलब है, हमारी अदालतों में अगर ये चीज जाती है तो उनको भी वहां पे बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। ये चले जो अफगान महाजरीन आए थे उनके तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन गए, किसी ने हमारी नादरा में जो लोग बैठे हुए हैं उनको उनके जरिए पाकिस्तान में हर काम चलता है ना, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बना लिए। लेकिन ये लोग जो तालिबान ने जब टेक ओवर किया है उसके बाद जो वो यहाँ पे अपना आया है पाकिस्तान के अंदर, जो एक लोग आए हैं वहाँ पे कहते हैं कि तालिबान की एक्सट्रीमिस्ट रूल से तंग आके आ गए। तो भाई अगर आपका मुल्क एक्सट्रीमिज्म है तो आप अपने मुल्क में हमारे मुल्क की पोलाइटी को क्यों तबाह बर्बाद करते हो? तो ये चीज़ों के खिलाफ अगर हम अभी भी ऑपरेशन नहीं करेंगे और अभी भी अपनी थिंकिंग को सही लाइन पे नहीं लेके आएंगे, अभी भी प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं उठाएंगे, तो फिर बताइए हम किस वक्त, किस टाइम फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। तो इस चीज़ का इरादा करना, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना और इस चीज़ के ऊपर इक़दाम करना, ये आज दिस इज द कॉल ऑफ द टाइम। और अगर ये चीज़ें हों तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी तमाम पाकिस्तानियों को अजीज़ है, चाहे वो सिविल में है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो लॉ अपना सिविल एजेंसीज में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो कारोबार में है। तो ये इन तमाम लोगों की जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन है, जो इन तमाम लोगों की अपने दिल की आवाज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए वो तमाम फोर्सेज जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली है, चाहे वो टेररिज्म के बाइस है, चाहे वो सोशल के बाइस है, चाहे वो आपकी सोसाइटियल रेफरेंस के बाइस है, उस चीज़ के ऊपर एक्शन करना जो है वो अब बहुत हो गया। अब उसकी ज़रूरत है ताकि हम अपने मुल्क की
अपना इंटरनल स्टेबिलिटी और एक्सटर्नल जो बॉर्डर से पार की स्टेबिलिटी है, जो बॉर्डर की, उसको हम मजबूत कर सकते। सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, आप बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने भी बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, एक तो ये लार्जर फोरम है आर्मी की, और जिसमें तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स होते हैं, कोर कमांडर्स होते हैं और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, और इसमें स्पेशली जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की पे बात होती है, ऑपरेशनल हालात पे बात होती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, इंटरनल सिक्योरिटी की और ट्रेनिंग मैटर्स पे भी बात होती है, और ये 2 दिन चलती है। और इस दफ़ा देखें जो तमाम इम्पोर्टेंट इश्यूज जो थे, इसमें चीज़ें कवर की गई हैं। इसमें शोधा के बारे में बात की गई है, उनके कुर्बानियों को सराहा गया और उनके लिए दुआएं की गई हैं। और इसके अलावा देखें जो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल ताकत से अफवाज पाकिस्तान इनको निपटेगी। और इसके अलावा जो कश्मीर की सूरत हाल है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा है कि ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के मुताबिक इसका हल होना चाहिए, और मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट जो अफवाज पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इनको देती रहेगी। और फ़लस्तीन के बारे में जो देखें, इससे पहले भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी बात हो चुकी थी, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई थी फ़लस्तीनी एम्बेसडर से, तो उनमें से भी सिलसिले में बात हुई थी। तो उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है, और 1967 के से पहले जो बॉर्डर्स थे उसके मुताबिक उन्होंने कहा था फ़लस्तीन की एक रियासत बननी चाहिए और अल-कुद्स अल-शरीफ जो है उनका कैपिटल होनी चाहिए। और बाकी उन्होंने जो कहा, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ज़ाती मकासद के लिए मायूसी फैला रहे हैं, उन्होंने कहा अवाम की मदद से उनको शिकस्त दी जाएगी। यकीनन इस सिलसिले में इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और अवाम जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। पीर महल में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में स्पेशल बच्चों से जुल्म की इंतहा। जिस्मानी माजूर बच्चों को ग्राउंड फ्लोर के बजाय पहली मंजिल पर तालीम दी जाने लगी। माजूर बच्चों की सीढ़ियां चढ़ने की फुटेज वायरल हुई। फुटेज में देखा जा सकता है टांगों से माजूर बच्चे भारी बस्तों समेत रेंग कर सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर हैं। जिस्मानी माजूर बच्चों को सीढ़ियां चढ़ने में शदीद मुश्किलात का सामना है। तो पीर महल में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में स्पेशल बच्चों के साथ जुल्म की इंतहा हो गई है। फुटेज भी वायरल हुई है। वज़ीर तालीम पंजाब और स्कूल प्रिंसिपल ने मामले पर बात करने से इनकार कर दिया है। पीर महल का ये स्कूल है जहां बोल न्यूज़ ने राब्ता किया, मगर वज़ीर तालीम मंसूर कादर ने नंबर अपना बंद कर दिया। स्पेशल बच्चों से जुल्म की इंतहा की गई है। जिस्मानी माजूर बच्चों को ग्राउंड फ्लोर के बजाय फर्स्ट फ्लोर पर तालीम दी जाने लगी है और रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरीके से, इसी मुश्किल के साथ, इसी अजियत के साथ ये बच्चे पहले मंजिल तक, फर्स्ट फ्लोर तक जाने पर मजबूर होते हैं। हाथों में भारी बस्ता, किताबें और टांगों से माजूर ये बच्चे जिनके लिए किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है, आम सीढ़ियों से इनको जिस तरह से ऊपर जाना रोज़ाना की बुनियाद पर पड़ता है, ये मनाजर दिल दहलाने के लिए काफ़ी हैं। माजूर बच्चों की सीढ़ियाँ चढ़ने की ये फुटेज वायरल हुई। फुटेज में देखा जा सकता है कि टांगों से माजूर ये बच्चे किस तरह से भारी बस्तों समेत रेंगते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने पर मजबूर हैं। कोई मदद के लिए इनके पास मौजूद नहीं, कोई इनकी रहनुमाई के लिए मौजूद नहीं है। जिस्मानी माजूर बच्चों को सीढ़ियाँ चढ़ने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस तमाम तर मामले पर बोल न्यूज़ ने राब्ता किया वज़ीर तालीम मंसूर कादर से, मगर उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया और साथ ही साथ स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से इस तमाम तर मामले पर बात करने से इनकार किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब और स्कूल के प्रिंसिपल से राब्ता किया बोल ने, मगर उन्होंने इस मामले पर ज़रा भी बात करने से इनकार कर दिया। वज़ीर तालीम ने तो अपना नंबर ही बंद कर दिया है। जिस्मानी माजूर बच्चों को इसी तरह से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रोज़ाना ऊपर जाना पड़ता है और कोई भी बड़ा हादसा इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान रोनमा हो सकता है। ज़ेरे तरबियत DSP उमैर तारिक बजारी की मुजरिमाना सरगर्मियों की फहरिस्त तवील होने लगी है। 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल में भी 15 मुल्ज़िमान के हमरा डकैती की। शहरी मंसूर शेख को 4 रोज़ के लिए अगवा करके रखा, जबकि ज़ेरे तरबियत DSP ने सिंध में पुलिस के निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि बासर ज़ेरे तरबियत DSP ने गिजरी में
पुलिस ऑफिस और वीगो गाड़ी पर कब्जा कर रखा था। ज़ेरे तरबियत डीएसपी के काले करतूतों की फहरिस्त में एक और इजाफा। उमर तारिक ने 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल में भी 15 मुल्जिमान के हमराह डकैती की। घर के मालिक मंसूर शेख को 50 लाख तावान के लिए अगवा भी किया और 4 रोज यरगमाल रखा। मंसूर शेख का कहना है घर में डकैती के बाद उन्हें अगवा करके बोर्ड बेसन थाने में 4 दिन तक रखा गया। तो हमें बोर्ड बेसन पुलिस स्टेशन का मैंने बोर्ड उसके ऊपर जो है लाइट जल रही थी और मैंने देखा भी है। फिर हमें वहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे बिठा के रखा फजर के टाइम। उसके बाद जो इन्होंने हमें फिर गाड़ी में बिठाया, हमारे हाथ बांधे हुए थे, आंखों पे पट्टियाँ, और फिर हमें ये ले गए शीरिन जिना कॉलोनी। वहाँ पर इन्होंने एक जो है बोर्ड बेसन पुलिस चौकी के नाम से एक टॉर्चर सेल नुमा बनाया हुआ जो अनएक्टिव है। उधर सिंध पुलिस के ज़ेरे तरबियत डीएसपी उमर तारिक बाजारी का भांडा फूट गया। औरंगी टाउन में गैंग के हमरा डकैती की वारदात मुलजिम के गले का तौक बन गई। 2:15 बजे के करीब ये हुआ है। बहुत देर तक वो लोग करते रहे, 12-15 इस तरीके से बहुत सारे लोग थे, सबको घेरा हुआ था और सब आराम से करके लेके गए। सरकारी जराये के मुताबिक ज़ेरे तरबियत डीएसपी उमर तारिक 4 माह कबल साउथ जोन में तैनात हुआ। चंद रोज में ही गिजरी पुलिस स्टेशन में कायम एसडीपीओ दरख्शां के दफ्तर और वीगो गाड़ी पर कब्जा कर लिया। ज़ेरे तरबियत डीएसपी उमर तारिक के 3 हरकारों सज्जाद, वक़ार शाह और दानिश तनोली ने भी साउथ जोन में अंधेर नगरी मचा रखी थी। औरंगी डकैती में भी ये तीनों मुल्जिमान वारदात में पेश थे। मुल्जिम डीएसपी उमर तारिक एक बाअसर शख्सियत का करीबी रिश्तेदार भी बताया जाता है। औरंगी टाउन में ताजिर के घर में डकैत पुलिस एहलकारों की वारदात का केस। तफ्तीशी अफसर ने मजीद 7 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मजीद गिरफ्तारियां करनी हैं। अदालत ने गिरफ्तार ज़ेरे तरबियत डीएसपी उमैर बजारी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी के साथ तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। इस मामले पर कल दोबारा पेश करने का हुक्म किया गया है। औरंगी टाउन में ताजिर के घर में डकैत पुलिस एहलकारों की वारदात का ये मामला है। तफ्तीशी अफसर ने मजीद 7 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मजीद गिरफ्तारियां करनी हैं। अदालत ने गिरफ्तार ज़ेरे तरबियत डीएसपी उमैर बजारी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी कर दी है। कराची और औरंगी टाउन बलोच कोर्ट में पुलिस की कार्रवाई। शहरी को अगवा करके तावान वसूल करने वाले बरतरफ एहलकार समेत 2 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिम ने शहरी के अहलखाना से 1.5 लाख तावान का मुतालबा किया था। काली वर्दी की आड़ में दादागिरी, मुहाफिज लुटेरे बन गए। कराची और औरंगी टाउन बलोच कोर्ट में पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक शहरी को अगवा के बाद तावान वसूल करने वाला बरतरफ एहलकार समेत 2 मुबैना मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 1 माह कबल औरंगी टाउन शाह फैसल मोहल्ले से शहरी को अगवा किया और अहले खाना से 1.5 लाख तावान का मुतालबा किया था। शहरी को अगवा के बाद कतर अस्पताल के करीब निजी होटल में कैद रखा। मुल्जिमान ने 70,000 तावान वसूल करके शहरी को छोड़ दिया था। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जनाब, सिंध पुलिस के बिगड़े एहलकारों का एक और कारनामा सामने आ गया है। पुलिस की मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग शहरी की वीडियो वायरल हो गई है। कोरंगी थाना गरीब नवाज चौकी के एहलकारों पर ज्वेलर की जानिब से संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। सुनार मुमताज़ उर्फ पप्पू को मुबैना तौर पर 21 नवंबर की शाम को घर जाते हुए पकड़ा गया था। मुतासरा शहरी के मुताबिक उसकी जेब में 18,000 रुपये और तलाई जेवरात थे जो कि छीन लिए गए और चौकी में बंद कर दिया गया। घर फ़ोन करके 50,000 रुपये तलब किए गए। ना देने पर हाफ फ्राई की धमकियाँ दी गईं। अहलिया से मजीद 25,000 लेकर सुबह 4 बजे छोड़ा गया। मुतासरा शहरी ने आला अफसरान से अपील की है कि हब्से बेजा में रख कर रकम लेने और तशद्दुद करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। SSP कोरंगी का कहना है कि 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज चौकी इंचार्ज को इस मामले पर मुअत्तल भी कर दिया गया है। तो सिंध पुलिस का एक और ये कारनामा सामने आ गया है। पुलिस की मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक और मामला सामने आया है जिसकी वीडियो सामने आ गई है। मुतासरा शहरी जो कि एक ज्वेलर है, उसने वीडियो बयान में तमाम तर मुद्दा बयान किया है। कोरंगी थाना गरीब नवाज चौकी के एहलकारों पर ज्वेलर की जानिब से संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। सुनार मुमताज़ उर्फ पप्पू नामी शख्स ने मुबैना तौर पर यह कहा है कि उसे 21 नवंबर को शाम को घर जाते हुए पकड़ा गया था। शहरी के मुताबिक उसकी जेब में उस वक्त 18,000 रुपये और कुछ तलाई जेवरात मौजूद थे जो कि पुलिस ने छीने और उसे चौकी में बंद कर दिया गया। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ बल्कि फ़ोन करके 50,000 रुपये मजीद मंगवाने का कहा गया। ना देने पर हाफ फ्राई की धमकी दी गई।
एहलिया से मजीद 25,000 रुपये लेकर सुबह 4 बजे के करीब उसे छोड़ा गया। मुतासरा शहरी ने आला अफसरान से अपील की है कि हब्से बेजा में रखकर रकम लेने और इस तरह तशद्दुद करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। SSP कोरंगी का ये कहना है कि 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जबकि ख्वाजा गरीब नवाज चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक और मामला सामने आया है। मुतासरा शहरी ने तमाम तर मुद्दा बयान किया, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका है कोरंगी गरीब नवाज चौकी, जहां पर कोरंगी थाने की पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर एक जो सुनार थे मुमताज, उनको अगवा करके अपनी चौकी पे ले जाकर गए थे। वहां पर उन्होंने मुबैना तौर पर उनसे पहले जो 18,000 रुपये नकद तलब किए, उसके बाद उनके घर वालों को फोन करने के बाद उनका ये इल्जाम है कि उनसे मजीद 50,000 रुपये मांगे, जिसका 25,000 रुपये देकर उन्होंने अपनी जान छुड़ाई है। इस हवाले से SSP जो कोरंगी, उनके लिए जब ये वाक़या था तो उन्होंने इस वाक़े की इंक्वायरी करने के बाद जो है चौकी इंचार्ज दो मुतल्लिका जो पुलिस एहलकार उनको मुअत्तल किया। 25,000 रुपये मजीद मंगवाए गए। इस मामले पर मुतासरा शख्स की अहलिया का क्या बयान है, वो आपको सुनवाते हैं। घर पे घुस के मेरे दामाद को पकड़ा, बेटी ने हाथ पकड़ा, मेरे शौहर को नहीं ले जाओ, बोला भी कुछ ही देर में अगर तुम इसको नहीं देंगे फिर मोबाइल का गाड़ी तुम्हारे घर के पास आएगा। इसको बाइक में बिठा के ले गया, फिर फ़ोन किया उसने फ़ोन किया, मेरा बेटी का फ़ोन से दामाद को बात करवाया, बोला 1.5 लाख रुपया दियो। बेटी ने बोला मेरे पास 1.5 लाख नहीं है, बोला 1.5 लाख नहीं है, फिर इसको थाना में एफआईआर करेगा। फिर मेरा बेटी ने बोला मेरा सास तो मुझे मार डालेगा, मेरा तलाक देगा। मैंने इधर उधर सोने का बुंदा था, मैंने कहीं रखवाया 30,000 कहीं से, 20,000 कहीं से, 70,000 करके उसका कोई तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना अपने पाँव पर खड़ी हो गई, बगैर सहारे चलने फिरने के काबिल हो गई। रिजवाना 4 माह लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही। बोल न्यूज़ मजलूम बच्ची की आवाज़ बना रहा। तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा रिजवाना 4 माह बाद मुकम्मल सेहतियाब हो गई, बगैर सहारे चलने फिरने लगी। लाहौर जनरल अस्पताल की इंतजामिया ने वीडियो जारी कर दी। रिजवाना ने सेहतियाब होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर्स और तिबी अमले के लिए दुआएं की। जनरल अस्पताल में 4 माह तक रिजवाना को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। मुतादिद सर्जरीज की गयी। मुतासरा बच्ची को तिबी मुआयने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। बोल न्यूज़ मुतासरा बच्ची की आवाज़ बना रहा, रिजवाना को इंसाफ दिलाने के लिए डटा रहा। केस और बच्ची की सेहत से मुतालिक नाजरीन को मुसलसल आगाह करता रहा। रिजवाना इस्लामाबाद में सिविल जज आसिम के घर मुलाजमा थी। जज की अहलिया सुमैया मुबैना तौर पर रिजवाना पर बदतरीन तशद्दुद करती रही। बच्ची की हालत ज़्यादा बिगड़ने पे मुलजिमा इसे वालदा के हवाले कर गई। लाहौर में ख़वातीन से जिनसी दरिंदगी के वाक़यात थम न सके। पुलिस जिनसी दरिंदों को पकड़ने में नाकाम। नौकरी का झांसा देकर एक और खातून को ज़्यादती का निशाना बना डाला। रायविंड के इलाके में जिनसी दरिंदों ने नौकरी का झांसा देकर शराब के नशे में यतीम लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाकर फहश वीडियो बना ली। मुतासिला लड़की की दरख्वास्त पर थाना रायविंड पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आ सकी। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, वालिदैन की डांट टपट और इश्क में नाकामी। रवां साल सिर्फ लाहौर में 89 अफराद ने खुदकुशी करके अपनी कीमती जिंदगी का खात्मा कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम मलिक। मौत सस्ती, जिंदगी महंगी, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, वालिदैन की डांट डपट और इश्क में नाकामी। जिंदगी की आजमाइशों से ना लड़ने वाले जिंदगी से रूठ जाते हैं। लाहौर में रवां साल जनवरी में 4 मर्द और 1 खातून ने खुदकुशी की। फरवरी में 8, मार्च में 5 अफराद ने खुदकुशियां की। अप्रैल और मई में 9 अफराद ने मौत को गले लगाया। जून 10, जुलाई और अगस्त में 8 अफराद जिंदगी से नाराज हो गए। नवंबर के महीने के पहले 15 रोज में 8 मर्द और 3 खवातीन ने खुदकुशियां की। सुसाइड जो है वो डिफरेंट कॉजेज़ हैं उसकी होती हैं। कुछ पर्सनलिस्टिक होती हैं और कुछ ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं लोग, और डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं और उनका हमें टाइमली डिटर्मिन नहीं करते, और कुछ पर्सनल कॉजेज़ की वजह से ये मामलात होते हैं। लाहौर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ साइकेट्रिक डॉक्टर अली मदी हाशमी कहते हैं, दिन ब दिन खुदकुशी के बढ़ते केसेस पर काबू पाने की ज़रूरत है। दिन ब दिन खुदकुशी के बढ़ते हुए केस पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हुकूमती इदारों के अलावा
मुआशरे को भी अपना किरदार अदा करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुशी के वाक़यात में मुतवफ़्फ़ीन ने मुख्तलिफ तरीकों जहर ख़ानी, पिस्तौल फायर, फंदे से झूलकर खुदकुशियाँ की। पंजाब में स्मोक बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया। फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए सॉफ्ट स्मोक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे जबकि इतवार को मार्केट्स मुकम्मल बंद रहेंगी। पंजाब में स्मोक का रोग शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। सूबाई हुकूमत स्मोक के तदारुक के लिए कोशां। पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोधा डिवीजन शामिल। जुम्मे और हफ्ते को इन अजला में तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। हफ्ते को जिम, सिनेमा, थिएटर्स, फैक्ट्रियाँ, रेस्टोरेंट्स बंद रखे जाएंगे। सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत होगी। इतवार को तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। हुकूमत की स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी। 29 नवंबर को लाहौर वाली साइड पे अगर बादल आए जो आर्टिफिशियल रेन के लिए मौजू हुए, साजगार हुए, तो हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें। जहरीली आबो हवा से शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार, मगर मास्क पहनने को नहीं तैयार। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि स्मोक के तदारुक के लिए तवीलुल मुद्दत इक़दामात लेना होंगे। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल एक मरतबा फिर तशवीशनाक होने लगी, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी इस पर काबू पाने के लिए कमर कस ली है। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल क्या है और उस पर काबू किस तरह से पाया जा रहा है, इस बारे में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो चुका है और हर जानिब जो है वो स्मॉग ही स्मॉग दिखाई दे रही है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत ने भी ताज़े अहकामात जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जुम्मा और हफ्ता जो है वो स्कूलों को बंद रखने का कहा गया है, जबकि जुम्मा और हफ्ता जो है वो मार्केटें दोपहर 3 बजे जो है वो खुलेंगी। तमाम रेस्टोरेंट्स भी जो है वो 3 बजे के बाद ही खोले जाएंगे, जबकि इतवार को मुकम्मल जो है वो लॉकडाउन होगा, मुकम्मल जो है वो मार्केटें बंद रहेंगी, कोई भी दुकान जो है वो खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कई अफराद जो हैं वो गले की बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अहकामात तो जारी कर दिए गए हैं, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से भी ये हिदायत की जा रही है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जबकि लॉकडाउन, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं सर्दियों की सौगात मछली के हवाले से। अब मछली कहाँ की अच्छी है, कराची से हमारे नुमाइंदे साथ गुजर, रावलपिंडी से वसीम चौधरी और पेशावर से नवाब शेर बताएंगे। सबसे पहले हम पेशावर का रुख करते हैं जहां नवाब शेर मौजूद हैं। नवाब शेर, बताइएगा, सर्दी के मौसम में एंजॉय की जाती है मछली, क्या ख़ास बात है मछली की और कहां पर कैसी और कितनी अच्छी मछली मिलती है? जी बिल्कुल, पेशावर के सर्द मौसम में शहरियों ने जो है वो गर्मा गर्म मछली के मज़े उड़ाने के लिए मुख्तलिफ फ़िश पॉइंट का रुख कर दिया है, जहां पर इस सर्द मौसम में शहरी जो है वो 12 मसालों में बनी हुई गर्मा गर्म मछली के मज़े उड़ा रहे हैं। और पेशावर की मछली की ख़ास बात यह है कि ये 3 तरीक़ों से पकती है, कढ़ाई में, तवे पर और ग्रिल जो कि बारबेक्यू टाइप की होती है। जो बारबेक्यू टाइप की मछली होती है वो हर किसी को पसंद है और हर कोई जो है वो बारबेक्यू टाइप की जो ग्रिल मछली है वो उनके मज़े उड़ाते हैं, क्योंकि वो 12 मसालों में बनी होती है और इसके साथ साथ इसके ऊपर जो है वो टमाटर और शिमला मिर्च और दीगर जो मिर्चें होती है वो लगा लेते हैं। तो यही वजह है कि शहरी जो है वो इस ग्रिल मछली को खाने के लिए आते हैं। जबकि अगर बात की जाए कढ़ाई वाली मछली की, तो वो कढ़ाई में जो है उनको फ्राई किया जाता है और उनमें भी 12 मसाले लगा कर जो है वो शहरी उस मछली के मज़े उड़ाते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। जी बताइए, सर्द मौसम में गरम मछली के मज़े उड़ा रहे, क्या कहेंगे? बस इस टाइम काम से आया हूँ तो अम्मी ने कहा कि खाने के लिए कुछ नहीं पका हुआ है, तो फिर बड़े भाई ने कहा अम्मी को कि आपको क्या अच्छा लगता है कि मैं मंगवा लूँ। तो पहले तो फिर कहा कि सब्जी वगैरह मंगवा ले, लेकिन फिर भाई ने कहा ठंडा मौसम है तो चलो मछली का वो कर देते हैं, मछली मंगवा लेते। तो भाई ने पैसे दिए, अम्मी के फरमाइश से हमने मछली यहाँ पे आए हैं, तो अभी ख़रीदी, अभी फ़िलहाल पक रही है, तो फिर लेके जाएंगे घर,
फिर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो गर्मा गर्म मछली है ना सिर्फ यहाँ पर खाया जा रहा है बल्कि फरमाइशों पे जो है वो घर भी लेके जाया जा रहा है। और जिस तरह के मैंने बता दिया है कि ये 12 मसालों में बनी मछली होती है और अगर बात की जाए तवे की मछली की तो उसकी भी अपने एक जायका होता है और उसकी खुशबू भी जो है वो दूर दूर तक फैली होती है, जो न सिर्फ शौकीन अफराद को बल्कि हर किसी को जो है वो अपनी तरफ खींचती है। और ये 12 मसालों में बनी हुई इस सर्द मौसम में ये मछली जो है बड़ी शौक से खाया जाता है और हर कोई जो है चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब जो है वो इस 12 मसालों में बनी हुई बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। नवाब शेर इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहां पर मौजूद हैं वसीम चौधरी। वसीम बताइएगा, पेशावर में तो मछली 3 तरह से बनाई जाती है, इस्लामाबाद की क्या स्पेशलिटी है मछली को लेकर? जी बिल्कुल, पेशावर और कराची की मछली की क्या कहने, लेकिन रावलपिंडी में जो कमेटी चौक के मुकाम पर मछली मिलती है इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रावलपिंडी के शहरी जो है वो बड़ी तादाद में कमेटी चौक का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ जो है समुंदर और दरिया की मछली होती है बल्कि यहाँ पर जो मकामी डैम है वहाँ से भी बड़ी तादाद में मछली यहाँ पर लाई जाती है। यही वजह है कि शहरी जो है दोस्त अहबाब के साथ और बिलखसूस फैमिलियों के साथ यहाँ कमेटी चौक का रुख करते हैं। हम वक्त कमेटी चौक पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक कराची से कुछ दोस्त आए हुए हैं। इनका कहना है कि ये स्पेशल जो है कराची से यहाँ पर मछली खाने आए हैं। हम इनसे भी बात करते हैं क्या वजह है कि आप यहाँ पर स्पेशल मछली खाने के लिए आए? असल में यहाँ हम लोग आए थे अपना पिकनिक पे, तो यहाँ पे यारों दोस्तों ने बताया कि कमेटी चौक पे यहाँ बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है, फ़िश पॉइंट। तो यहाँ आए, बड़ी तारीफ़ सुनी और बड़ा रश लगा और काफ़ी देर से ऑर्डर दिया हुआ है। तो तकरीबन कहते हैं कम से कम आधा घंटा लगेगा और आपका नंबर लगा हुआ है। तो माशाल्लाह मुझे लग रहा है बेहतर और ज़बरदस्त लग रहा है। तो अभी आएगा जाएगा पता चलेगा। जी जैसा कि आपने यहाँ पर कराची से आए हुए दोस्तों की बात सुनी है कि उनके दोस्तों ने बताया था कि यहाँ पर कमेटी चौक के मुकाम पर जो है अच्छी मछली जो है वो दस्तयाब होती है। यही वजह है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त अहबाब के साथ आए हैं मछली खाने के लिए। हमें बताया कि क्या ख़ास बात है यहाँ की, और वहाँ पर चूँकि कराची से लोग बैठे हैं खाने के लिए, तो कराची में क्या उस तरह का जायका अवेलेबल है या नहीं? हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर भी मौजूद हैं। साद बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं कराची में, और ज़रा सजेस्ट करें हमें भी कौन सी मछली खानी चाहिए इस मौसम में? जी बिल्कुल, पेशावर और रावलपिंडी की मछली तो कुछ भी नहीं है जो कि जायका शहर कराची की मछली में है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किमाड़ी सी फूड पे, जहाँ पर आपको एक आवाम का एक खासा रश नज़र आ रहा होगा। हालांकि आज कोई वीकेंड भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो लोगों इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि शहर कराची की जो मछली का जायका है वो सबसे ज़्यादा जो है मुनफरिद भी है, सबसे ज़्यादा लजीज़ भी है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे ये बात करेंगे, उनसे पूछेंगे यहाँ पर कौन कौन सी जो है मछलियाँ सर्दियों में ख़ास तौर पर ज़्यादा खाई जाती हैं। सबसे पहले दुकानदार से जानेंगे, आप बताइएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग मछली खाना पसंद करते हैं खासतौर पर सर्दियों के मौसम में, वो कौन कौन सी मछली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम उस्मान है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो फ़िश हमारी चलती है वो है ग्रिल फ़िश, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों से लोग यहाँ आते फ़िश खाते हैं, और इसकी मेन वजह है फ़िश काउंटर पे फ़िश पसंद करना। शहर में जाएंगे तो पहले से मिसाले में पड़े रहेगा, यहाँ कस्टमर की चॉइस है, वो फ़िश पसंद करते उसी के सामने करते। बिल्कुल, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि दूसरे शहर के लोग भी शहर कराची में आके जो है वो फ़िश खाना पसंद कर रहे हैं। यहाँ जो अच्छी चीज़ है वो यहाँ की सफाई है। आप सबसे पहले जब यहाँ पर फैमिलीज आती हैं तो फ़िश को खुद पसंद किया जाता है, पहले से मसाला लगा के नहीं रखा जाता। अगर बात की जाए मछलियों की तो मुश्का भी है, रहू भी है, पापलेट भी है, वाइट पापलेट भी है, और अगर बात की जाए सबसे महंगी तो रेड स्नाइपर जिसको हीरा भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ मछलियाँ हैं जिसको मुख्तलिफ अंदाज में बिल्कुल पकाया जाता है। कुछ लोग जो है वो ग्रिल करके पसंद खाना करते हैं, कुछ लोग जो है वो फ्राई करते हैं उसके बाद खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जब अपने मनपसंद आप अपने हाथ से यहाँ से फ़िश पहले पसंद करते हैं, उसके बाद वो कटिंग पे जाती है, उसके बाद वो फ़िश वॉश की जाती है। वॉश करने के बाद जब वो फ़िश आपके सामने मसाला लगा के और जब फ्राई होकर आपके सामने आती है तो उसके ऊपर जो चटपटा मसाला उसके ऊपर डाला जाता है, और जो उसके ऊपर पहले छिड़काव होता है मसाले का, उसके बाद जब नींबू निचोड़ा जाता है उसके साथ जो चटपटी चटनी भी उसके साथ मौजूद होती है। जब आपने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है हमारे भी मुँह में पानी आ गया है, और ये जो लगता है कि जो मुकाबला है पूरे शहरों का और कराची का, इसमें अभी तक कराची हमें बाजी लेता हुआ दिखाई दिया। बहुत शुक्रिया आपका। साद गुज्जर हमारे साथ मौजूद थे, पेशावर से नवाब शेर और इस्लामाबाद से वसीम चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।
एबटाबाद का रुख कर लेते हैं, जहां सर्द मौसम और सूप कॉर्नर्स पर आवाम का रश बरकरार है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने सूप और यखनी कॉर्नर्स का रुख कर लिया है। गर्मा गर्म सूप और यखनी और अंडे से सर्दी की शिद्दत को कम करते हैं। वहीं दोस्त टोलियों की शक्ल में खूब इंजॉय भी करते हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़, जो कि मशहूर सूप शॉप पर इस वक्त मौजूद हैं, अब्दुल वासे खान। जी अब्दुल वासे, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर और सूप इंजॉय किया जा रहा है? एबटाबाद के मौसम की बात की जाए, सर्द मौसम हो और यहाँ की आवाम जो है यखनी और सूप कॉर्नर का विज़िट न करे, ऐसा हो नहीं सकता। एबटाबाद के शहरी जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है सूप कॉर्नर पे पहुँच जाते हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ एबटाबाद मंडिया में, एक मशहूर सूप कॉर्नर है प्रोफेसर सूप कॉर्नर, उस पर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो शहरी हैं वो गर्मा गर्म सूप और अंडों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और यहाँ पे इस वक्त मैं सूप कॉर्नर के मालिक से बात करता हूँ कि आया उनके सूप की क्या ख़ास बात है और शहरी कैसे उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये पेशावरी सूप है, बड़ी अच्छी तादाद से लोग आते हैं और हमारा सूप बड़ा मशहूर है। यहाँ पर देसी यखनी होता है और लोबिया होता है, कचालू होता है, छोले होते हैं। बहुत खूबसूरत और अच्छा और टेस्टी सूप है। यहाँ पर आया करो और हमारी सूप को चेक करो। जैसा कि आपने सुना कि सूप कॉर्नर के मालिक का यही कहना है कि उनके सूप की जो ख़ास बात है देसी यखनी की सूप होता है और गर्मा गर्म अंडों से वो शहरियों की पिछले 20 साल से खिदमत कर रहे हैं और उनके सूप की जो शहरी हैं वो सूप खुद यहाँ गर्मा गर्म सूप और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल वासे। खानपुर में मौसम सर्द होते ही शहरियों ने खानपुर की मशहूर सौगात पेड़े और देसी घी से बना अखरोटी हलवा खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना नईम एक बेकरी पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताएगा नईम, क्या कहना है यहाँ पर खरीदारों का? जी, सर्दियों की आमद है तो खानपुर के शहरियों ने खानपुर की मशहूर सौगात पेड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी मौसम का लुत्फ अंदोज होने के लिए जो है ना पेड़े खरीद रहे हैं, इसके अलावा अखरोटी सोना हलवा भी खरीद रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात करें। क्या खरीद रहे हैं जी? मैं यहाँ से खानपुरी पेड़े ख़रीदने आया हूँ। ये अलमक्का स्वीट्स एंड बेकर्स है, इनकी बेहतरीन जो है ये पेड़े और अखरोटी सोना हलवा होता है। ये सर्दियों में ये अखरोटी सोना हलवा और ये पेड़े जो हैं ये देसी घी में तैयार करते हैं और ये सर्दियों का मज़ा दोबाला कर देते हैं। आप क्या कहेंगे? जी, आज मैं बच्चों की खुसूसी फरमाइश पर अखरोटी सोना हलवा लेने के लिए अलमक्का स्वीट पे आया हूँ और यहाँ से जब भी लेके जाते हैं बच्चे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होकर खाते हैं। और इसके अलावा हम अपने दूर दराज मेहमानों की भी फरमाइशें आती हैं जो कि हम यहीं से ख़रीद कर उनको गिफ्ट के तौर पर भी भेजते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने शहरों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि मौसम सरमा में जो पेड़े हैं वो हमारे बच्चे और हम कसरत से खाते हैं और अपने रिश्तेदारों को ये पेड़े और अखरोटी सोना हलवा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कोयटा में ट्रैफिक के मसाइल संगीन हो गए हैं। रिक्शों की भरमार है, सफ़र दुश्वार है। हज़ारों गैर रजिस्टर्ड रिक्शे जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासर कर रहे हैं, वहीं सिक्योरिटी के मामलात में भी खतरात मंडला रहे हैं। मजीद देखिए कोयटा से आजम उल्फत की रिपोर्ट। कोयटा में रिक्शे सहूलत की बजाय शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। गैर रजिस्टर्ड रिक्शों की वजह से शहरियों को बदतरीन ट्रैफिक जाम के मसले का सामना करना पड़ता है। शहर में गैर रजिस्टर्ड रिक्शों की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई है। शहरियों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा, रक्षा माफिया को ट्रैफिक पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। छोटे शहर में रिक्शों की भरमार ने जहनी अजियत में मुब्तला कर रखा है। एक परमिट पे 4-4-6-6 रिक्शे चलते हैं। ट्रैफिक इंतजामिया की भी कुछ नाअहली नजर आती है। जो इवेंचुअली रिक्शे होते हैं लोग ये चलाते हैं, तो इसलिए जो शहर में ट्रैफिक होते हैं इसलिए सारे जाम होते हैं। ट्रैफिक पुलिस बज़ाहिर गैर कानूनी रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है, लेकिन गैर रजिस्टर्ड रिक्शे ट्रैफिक सार्जेंट की सिफारिश पर चलते हैं। कराची इंटर बोर्ड के नताइज में हेर फेर और माली बेज़ाब्तियां। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची प्रोफेसर नसीम मेमन को ओहदे से हटा दिया। नताइज में घपलों पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। तालीम दुश्मनों के खिलाफ सिंध हुकूमत का एक्शन। कराची इंटर बोर्ड के नताइज में हेर फेर और माली बेज़ाब्तगियाँ।
चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची प्रोफेसर नसीम मेमन को ओहदे से हटा दिया गया। नताइज में घपलों पर निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम रफीक बरोड़ो, स्पेशल सेक्रेटरी खजाना शाहमीर भुट्टो और डायरेक्टर एंटी करप्शन कमेटी में शामिल। कमेटी माली बेजाब्तगियों और सालाना इम्तिहानात में हेर फेर करने वालों की निशानदही करेगी। 14 दिन के अंदर न सिर्फ रिपोर्ट देगी बल्कि बेजाब्तगियों को रोकने के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और अकरबा परवरी की इंतहा। सरकारी स्कूलों के 22,000 असातिज़ा और 49 अफसरान की तनख्वाहों से कटौती का फैसला किया गया है। में तालीम से खिलवाड़ नाकाबिले कबूल करार। नैब इंक्वायरी में स्कूलों में मुफ्त किताबों की तकसीम में अकरबा परवरी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इंकिशाफ। सरकारी स्कूलों के 22,000 असातिज़ा और 49 अफसरान की तनख्वाहों से कटौती की जाएगी। रिकवरी की मद में 10 से लेके 60% कटौती करने के अहकाम जारी कर दिए गए। प्राइमरी स्कूलों के सरबराहान की तनख्वाहों से 50% मुतालिका ASDEO से 10% कटौती का हुक्म दिया गया है। मुलविस प्राइमरी स्कूलों के सरबराहान की तनख्वाहों से 50% मुतालिका ASDEO से 10% कटौती का हुक्म। मुतालिका स्कूलों के फोकल पर्सन से 10% और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से 20% कटौती करने के अहकाम दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमे बिजली के बकाया जात की मद में अरबों रुपए के मकरूज हो गए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के जरिए बिजली के बिल की मद में 7 अरब से जायद के बकाया जात हैं। पख्तूनख्वा के अबतर माशी हालात। सरकारी महकमे बिजली के बकाया जात की मद में अरबों रुपए के मकरूज हो गए। सबसे ज्यादा बकाया जात पीडू के जिम्मे 3 अरब 49 करोड़ से जायद है। महकमा पुलिस ताहाल 42 करोड़ 92 लाख 50,000 रुपए की अदायगियां न कर सका। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हरीपुर के जिम्मे 21 करोड़ 53 लाख रुपए के बकाया जात हैं। टाउन 1 पेशावर को स्ट्रीट लाइट्स की बिजली के बिल्स की मद में 20 करोड़ 26 लाख रुपए की अदायगियां करनी है। PDA, महकमा सेहत, सरकारी स्कूल्स, महकमा बल्दियात और दीगर इदारे भी पैसकों के नादहिंदा हैं। अमरीकी शहर डैलस में पाकिस्तानी बिजनेसमैन अजहर कासमी ने दीगर साउथ एशियन ममालिक के साथियों के हमरा अमेरिकन नेशनल क्रिकेट लीग का ऐलान कर दिया। इस हवाले से जानते हैं सुहेल अब्बास की रिपोर्ट में। अमेरिका में T20 क्रिकेट का मेला। नेशनल क्रिकेट लीग का पहला एडिशन 24 मई से 2 जून तक डेलस में खेला जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में अमेरिकी कांग्रेस वुमेन और डेलस की डिप्टी मेयर कैरोलिन किंग ने इवेंट को सराहा। Good morning, and it's great to be in Dallas, the new site for the National Cricket League, right here in the city of Dallas. At the new Roland Parish Park that we just kicked off on Monday. So we've got a lot of great energy. नेशनल क्रिकेट लीग में पाकिस्तान और दीगर एशियाई कम्युनिटी के क्रिकेटर्स सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। जमात इस्लामी की अपील पर इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के बाहर स्कूलों की हज़ारों तलबा तालिबात की गज़ा रैली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म या किसी और को क़ायद आज़म की कौमी फ़लस्तीन पॉलिसी किसी सूरत तब्दील नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद से डेप्यूटी ब्यूरो चीफ वर्ल्ड न्यूज़ अली शेर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद फैसल मस्जिद को जाने वाली शाहरा फैसल एवेन्यू पर तलबा का एहतजाज। मार्च का एहतमाम जमात इस्लामी ने किया। फलस्तीनी और कौमी परचम थामे तलबा फलस्तीन पर इसराइली मजालिम बंद करने का मुतालबा कर रहे थे। रैली से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा, हमारी OIC ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता नहीं किए, उसके लिए फ़िज़ाई हुदूद बंद करना तो दरकिनार इसराइली मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान तक न कर सकी। मुसलमान हुक्मरान है कि 46 दिन हो गए उन्होंने कुछ नहीं किया। आलमी इस्लाम में एक कब्रिस्तान की तरह खामोशी है। उन्होंने कहा, बड़ी सियासी जमातों के कायदीन में से किसी को बलूचिस्तान तो किसी को सिंध फतह करने की पड़ी है। हम लोग अपने मजदूर बच्चों को इसलिए लेके आए हैं कि उनके लिए पैगाम है कि वो अकेले नहीं है। हुक्मरानों को चाहिए कि वो कदम उठाए, सिर्फ जमात इस्लामी तो नहीं उठा सकती कदम। हमें चाहिए नून लीग, पीपल्स पार्टी जो बहादुर बंदे होने चाहिए कि वो हमारे लिए कदम उठाए। हम फलस्तीन के बच्चों के साथ हमेशा साथ हैं। हम फलस्तीन जिंदाबाद। फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए व्हील चेयर्स पर आने वाले बच्चे शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।